हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम संपूर्ण किताब की 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और इस बार आने के पूरे चांसेस है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर लिए तो आपको 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि हर साल यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? पुष्प में दलपुंज का क्या कार्य है? तो देख लीजिए, इसमें पूछा गया है पुष्प में दलपुंज का क्या कार्य है। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए, दलपुंज का रंग बिरंगा होना आकर्षण का केंद्र होता है। आप एक बात ये लिखेंगे कि दलपुंज का रंग बिरंगा होना आकर्षण का क्या होता है? केंद्र होता है। अर्थात ये कीटों को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। तो दलपुंज का क्या कार्य होता है? दलपुंज का कार्य होता है कीटों को अपनी तरफ क्या करना? आकर्षित करना। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, एक परिपक्व परागण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखो। एक परिपक्व परागण में समाहित कोशिकाओं के नाम। तो जनन कोशिका और कौन सी? वृद्धि कोशिका। कौन कौन सी कोशिका है? इसमें जनन कोशिका सम्मिलित है और वृद्धि कोशिका सम्मिलित है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। तो किन्हीं दो आभासी फल कौन कौन से? एक तो हमारा सेब हो गया, दूसरा क्या हो गया? दूसरा हमारा स्ट्रॉबेरी हो गया। कौन कौन से आभासी फल में? सेब और स्ट्रॉबेरी। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। तो जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधे कौन कौन से? एक तो हाइड्रिला, एक है इल घास। जलीय परागण करने वाले दो पौधे कौन कौन से? हाइड्रिला और इल घास। आप देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ये तो आपका 2024 और 23 में भी पूछा गया है। आप देख लीजिए, मासल फल क्या होते हैं? मासल फल क्या है? जिन फलों में फल भीति सरस व गुददार होती है वे मासल फल कहलाते हैं। मासल फल क्या कहलाते हैं? जिन फलों में फल भीति सरस व गुददार होती है तो वे क्या कहलाएंगे? वे हमारे मासल फल कहलाएंगे। ये फल अस्फोटक होते हैं जिसके कारण इनके बीज गुदा सड़ने के बाद भी खराब नहीं होते, जैसे कि आम। तो मासल फल क्या होते हैं? जिन फलों में फल भीति सरस व गुद्देदार होती है। जैसे कि आम में क्या होता है? आम में हमारी गुठली पाई जाती है, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा मासल फल कहलाएगा। और ये फल अस्फोटक होते हैं। कैसे होते हैं? अस्फोटक होते हैं जिसके कारण इनके बीज गुदा सड़ने के बाद भी खराब नहीं होते। जैसे आम की जैसे गुठली भी सड़ जाएगी ना, तो ये हमारा आम ना तब भी खराब नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है आम। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, कीट द्वारा परामित पौधे का नाम लिखिए। तो कीट द्वारा परामित पौधे का नाम क्या है? मदार। अगर आपसे पूछा जाए कीट द्वारा परामित पौधे का नाम बताइए तो आप लिखोगे मदार। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, अनिषेक फलन क्या है? तो देख लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो देख लीजिए, अनिषेक फलन क्या है? ये हमारा जब बिना निषेचन के अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, जैसे अंगूर, केला आदि। तो क्या है? अनिषेक फलन जब बिना निषेचन के अंडाशय से, जब बिना निषेचन के अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं, जैसे अंगूर, केला आदि। ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, टैपिटम। टैपिटम कहाँ स्थित होता है? इसका क्या कार्य होता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो देख लीजिए, टैपिटम कहाँ स्थित होता है? टैपिटम परागकोश की भीतरी परत होती है। यह विकासशील परागण को पोषण प्रदान करता है। तो देख लीजिए, टैपिटम कहाँ स्थित होता है और इसका क्या कार्य होता है? टैपिटम परागकोश की भीतरी परत होती है। कैसी होती है? टैपिटम परागकोश की भीतरी परत होती है। यह विकासशील परागण को पोषण प्रदान करता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? तो लीडिंग कोशिका का क्या कार्य होता है? लीडिंग कोशिका टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव करती है। लीडिंग कोशिका का क्या कार्य होता है? लीडिंग कोशिका का कार्य होता है एंड्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, यदि शुक्राणु के एक्रोसोम भाग को काटकर निकाल दिया जाता है तो क्या होगा? तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। क्या होगा?
तो निषेचन की प्रक्रिया हमारी नहीं होगी। अब देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा आवर्त चक्र क्या है। फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए आवर्त चक्र क्या होता है। मानव में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया 28 दिन के चक्र में होती है, जिसे मासिक चक्र या आवर्त चक्र भी कहते हैं। कई बार आपसे मासिक चक्र क्या है ये भी पूछ लिया जाता है। तो मानव में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया 28 दिन के चक्र में होती है, जिसे मासिक चक्र या आवर्त चक्र भी कहते हैं। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा आवर्त चक्र को प्रेरित या नियमित करने वाले दो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। देख लीजिए आवर्त चक्र को प्रेरित या नियमित करने वाले दो हार्मोन्स का नाम लिखो। तो देखिए दो हार्मोन कौन कौन से थे। एक तो है एस्ट्रोजन हार्मोन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि आवर्त चक्र को प्रेरित या नियमित करने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होगा। आप देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो सहायक जनन तकनीकी का नाम बताइए। तो एक तो हमारा पात्र निषेचन, जिसे हम IVF भी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन हमारा कृत्रिम गर्भधान। तो देख लीजिए दो सहायक जनन तकनीकी का नाम है पात्र निषेचन, जिसे IVF, और अगला है कृत्रिम गर्भधान। अब देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में उत्पन्न दो यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। एक तो हमारा एड्स है, एक है सुजाक। कौन कौन से, एड्स और सुजाक। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा आनुवांशिक रोग क्या है, उदाहरण बताइए। तो आनुवांशिक रोग क्या होता है, ऐसे रोग जो माता पिता से उनके संतान में आनुवांशिक रूप से पहुंचते हैं, उसे आनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे कि वंडा यानी कि अंधापन और हीमोफीलिया। देखिए आनुवांशिक रोग क्या होता है, आनुवांशिक रोग वो होते हैं जो जेनेटिक से हम जाते हैं। जैसे कि अगर माता पिता को सुनने में समस्या है तो बच्चे को भी सुनने में समस्या हो सकती है। तो ऐसे रोग जो माता पिता से उसके संतान में आनुवांशिक रूप से पहुंचते हैं आनुवांशिक रोग कहलाते हैं, जैसे वर्णांधा, हीमोफीलिया आदि। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया, किन्हीं दो लक्षणों का नाम लिखिए। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चुनाव किया। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया था, 7 जोड़ी। अब इसमें किन्हीं दो लक्षणों के नाम लिखिए। पहला है पुष्प का रंग। पुष्प का रंग बैंगनी होगा तो प्रभावी होगा और सफ़ेद होगा तो अप्रभावी होगा। पुष्प का रंग बैंगनी क्या होगा, बैंगनी होगा तो प्रभावी होगा और सफ़ेद होगा तो अप्रभावी होगा। और बात आती है बीज का रंग की। बीज का रंग हरा है तो प्रभावी और पीला है तो अप्रभावी। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन हमारा जीनोम। जीनोम क्या है, तो किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं। जीनोम क्या होता है, किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं। तो देख लीजिए क्या है जीनोम, किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं। अब देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ता है। तो कौन सा एंजाइम जोड़ता है, लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ता है, लाइगेज एंजाइम। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा डीएनए में उपस्थित क्षारकों के नाम लिखिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो देख लीजिए। और फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डीएनए और आरएनए में भी अंतर पूछ लिया जाता है। तो देख लीजिए, और उसमें एमसीक्यू में पूछा गया था कि डीएनए में उपस्थित क्षारकों का नाम लिखिए। तो उसमें आपको ऑप्शंस दिए गए थे। तो आपको क्या करना है, आपको बस एक बात याद रखनी है, यहाँ पे डीएनए में उपस्थित क्षारकों के नाम। तो AGCT डीएनए में उपस्थित क्षारकों के नाम के लिए आपके लिए ट्रिक है AGCT, जिसमें A क्या है, एडेनिन, G है ग्वानिन, C है साइटोसिन और T क्या है, T है थाइमिन। फिर से देख लीजिए, डीएनए में उपस्थित क्षारकों के नाम है AGCT। आपको याद रखना है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर क्या है। तो लिखिए, प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ प्रोटीन नहीं जुड़ते रहते, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े रहते हैं।
तो देखिए ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर लिखिए। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ प्रोटीन नहीं जुड़े होते हैं और यूकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। एक तो हैजा, तपेदिक, मियादी बुखार, निमोनिया आदि। अब देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में विषाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। डेंगू, बुखार, चेचक, रेबीज, पोलियो आदि। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओपियोइड्स पर टिप्पणी लिखो। तो ओपियोइड्स नशीली दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत हेरोइन, मार्फिन, अफीम आदि नशीली औषधियाँ शामिल है। तो हमारा ओपियोइड्स पर टिप्पणी लिखो इस पर आया था। तो ओपियोइड्स नशीली दवाओं का एक समूह होता है जिसके अंतर्गत हेरोइन, मार्फिन, अफीम आदि नशीली दवाई होती हैं। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, जैव उर्वरक क्या है। तो एक प्रकार के जीव होते हैं जो मिट्टी को पोषक गुणवत्ता या उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे जैव उर्वरक कहलाएंगे। तो जैव उर्वरक क्या होते हैं, एक प्रकार के जीव होते हैं जो मिट्टी की पोषक गुणवत्ता या उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसे कि हमारा वो क्या होता है, जैसे कि किसान के लिए केचुआ क्या होता है, केचुआ किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि ये क्या करता है, वो बंजर जमीन को उपजाऊ बना देता है खोद खोद के। तो इसी प्रकार ये क्या है, जैव हमारे उर्वरक यानी कि बीज या खाद का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और इस बार आने के पूरे चांसेस हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।